वालों, ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। अभी इलाहाबाद में सुना है लाठी चल रही है, वहां पर यूपी पीएससी वाले नौजवान छात्र अपनी मांग को लेकर के गए, उनको लाठी मार दी। लाठी मार करके दबाना चाहते हैं और इसलिए दबाना चाहते हैं, इनके पास कोई नहीं बचा, अधिकारियों के अलावा कोई इनके पास नहीं है, जनता तो है ही नहीं। और अगर जनता इनके साथ होती तो क्या बताओ, बीजेपी के नेता को अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? अगर इनके पास वोट होता तो बताओ इन्हें वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? सुना है वेशभूषा बदल करके वोट मांग रहे हैं। वीडियो देखे मैंने, करीब से नहीं देखा। यूपी में उपचुनाव का दौर चल रहा है, लेकिन इसी बीच प्रयागराज में छात्रों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। छात्रों के प्रदर्शन करने पर यूपी पुलिस ने छात्रों पर लाठी चार्ज कर दिया, जिसके बाद विपक्ष छात्रों के साथ उतर आया और योगी सरकार पर निशाना साधा। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ा कि ये प्रोटेस्ट का मुद्दा नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगा। दरअसल उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार इन दिनों चुनाव में मस्त है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने को है। इसी चुनाव में योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी के तमाम नेता इस उपचुनाव में विपक्ष पर लगातार नफरती बयान दे रहे हैं, जो सभ्य समाज में जायज नहीं है। योगी आदित्यनाथ इस तरीके के बंटने और कटने वाला नफरती बयान देकर बड़े खुश हो रहे हैं। इन उपचुनाव में ऐसे भाषा और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है जो कि इससे पहले शायद आज तक कभी नहीं हुआ। योगी जी की ये नफरती बांटने और काटने वाली राजनीति इस उपचुनाव में सफल हो पाती, उससे पहले ही छात्रों ने प्रयागराज में योगी सरकार के खिलाफ बवाल काट दिया। छात्रों ने योगी और योगी सरकार को ये आईना दिखाया कि ये नफरती भाषण नहीं बल्कि युवाओं का भविष्य देश की तरक्की के लिए ज्यादा जरूरी है। सरकार नफरती बयानबाजी तो कर ही रही है क्योंकि उपचुनाव है। इससे पहले योगी सरकार त्योहारों में मस्त थी। दीपोत्सव पर योगी जी ने कई बयान दिए और बहराइच में हुए दंगे को लेकर भाजपा के नेताओं ने खूब बयानबाजी करी। इन सब चीजों के लिए सरकार के पास बोलने और करने का समय है, लेकिन युवाओं के भविष्य को लेकर योगी सरकार यानी भाजपा सरकार को कोई चिंता नहीं है। लाखों करोड़ों छात्रों की परीक्षाओं को सुचारू रूप से कराने और रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार के पास कोई समय नहीं है। सरकार के पास तो समय है, लेकिन बटोगे और कटोगे का बयानबाजी करने के लिए। अगर देखें तो यूपी में भर्ती परीक्षाओं को लेकर योगी सरकार बहुत ही खराब स्थिति में है। लगातार एक के बाद एक परीक्षाएं लीक हुई, जिसके बाद योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई और अब एक बार फिर से छात्रों ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जैसे ही छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किया तो सरकार अपने वही पुराने नक्शे कदम पर आ गई। योगी सरकार इस प्रदर्शन से डर गई और पुलिस फोर्स तैनात कर उल्टा छात्रों पर लाठीचार्ज करवा दिया। लगातार छात्रों को प्रदर्शन करने पर योगी सरकार में पीटा जा रहा है, क्योंकि योगी और मोदी को छात्रों का प्रदर्शन पसंद नहीं। लेकिन इस बार अभ्यर्थियों ने भी ठान लिया कि इस बार तो मनमानी नहीं होने देंगे। आराम से इधर दरअसल यूपीपीएससी ने पीसीएस 2024 प्रारंभिक और आरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षाओं को
2 दिन में कराने का निर्णय लिया, जिसके बाद विरोध कर रहे छात्रों ने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। परीक्षा को 2 दिन कराए जाने के विरोध में परीक्षार्थियों ने लोक सेवा आयोग के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसको देखते हुए आयोग के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। प्रतियोगी छात्र आयोग के पास जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में रोक लिया। इसी को लेकर पुलिस वालों और प्रतियोगी छात्रों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। छात्रों की मांग है कि दोनों प्रारंभिक परीक्षाओं को एक ही दिन में एक ही पाली में कराया जाए। छात्रों का कहना है कि परीक्षाओं को 2 पाली में कराने पर उन्हें नॉर्मलाइजेशन का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आयोग ने परीक्षा को बेहतर रूप से बिना किसी नकल और निष्पक्ष रूप से कराने के लिए ऐसा निर्णय लिया, लेकिन अभ्यर्थी इस फैसले पर नाखुश हैं। उनकी मांग है कि परीक्षाओं को 2 दिन अलग अलग शिफ्ट में ना की जाए, बल्कि दोनों परीक्षाओं को एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में कराया जाए। यहाँ अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन के विरोध में हैं। छात्र आयोग से नॉर्मलाइजेशन हटाने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का मानना है कि नॉर्मलाइजेशन में उनके साथ गलत होने की संभावना है, साथ ही भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि विज्ञापन में किसी भी तरह का कोई भी नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं किया गया था। आयोग ऐसा करके विज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। छात्रों का कहना है कि अगर आयोग ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। प्रोटेस्ट कर रहे अभ्यर्थियों का दावा है कि वो लोग यूपी लोक सेवा आयोग के गेट के बाहर अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन करेंगे, यानी जब तक छात्रों की मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक छात्र ऐसे ही डटे रहेंगे। 1 साल से कोई भी परीक्षा नहीं हुई, परीक्षा की डेट बदली गई, बार बार नॉर्मलाइजेशन वाला खेल खेला गया। नॉर्मलाइजेशन हम लोग अब स्वीकार नहीं कर सकते। छात्रों ने कहा, हम एक शिफ्ट में वनडे परीक्षा चाहते हैं। छात्रों ने कहा, पीसीएस की परीक्षा कोई आम परीक्षा नहीं है, इसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। हम चाहते हैं कि परीक्षा को ट्रांसपेरेंट तरीके से एक शिफ्ट और एक ही दिन में कराया जाए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान किया गया कि आरओ और एआरओ का जो एग्जाम है वो 2 दिन में होना प्रस्तावित है। इसी बात को लेकर अभ्यर्थियों में बहुत नाराजगी है। इसी को लेकर वो सड़क पर उतरे, लेकिन सरकार ने उल्टा छात्रों पर ही लाठीचार्ज करवा दिया। लाठीचार्ज का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार को निशाने पर ले लिया। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा, युवा विरोधी भाजपा का छात्राओं और छात्रों पर लाठीचार्ज बेहद निंदनीय है। इलाहाबाद में यूपीपीएससी में धांधली को रोकने के लिए अभ्यर्थियों ने जब मांग को बुलंद किया तो भ्रष्ट भाजपा सरकार हिंसक हो उठी। हम फिर दोहराते हैं कि नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। हम युवाओं के साथ हैं। युवा कहें आज का, नहीं चाहिए भाजपा। इसके बाद अखिलेश यादव ने दोबारा एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा, अब हर हाल में तिरंगा लहराएगा, भाजपा का जुल्म सहा न जाएगा। युवा विरोधी भाजपा का छात्राओं और छात्रों पर लाठीचार्ज बेहद निंदनीय है। इलाहाबाद में यूपीपीएससी में धांधली को रोकने के लिए अभ्यर्थियों ने जब मांग को बुलंद किया तो भ्रष्ट भाजपा सरकार हिंसक हो उठी। हम फिर दोहराते हैं कि नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। हम युवाओं के साथ है। युवा कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। दोस्तों, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी पत्रकारिता पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। आर्थिक मदद के लिए आप ज्वाइन बटन और मेंबरशिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।